राम नाम की महिमा। कोलकाता से एक मारवाड़ी सेठ 200 पंडितों को लेकर काशी में गंगा किनारे आया। उसके शरीर में कोढ़ था। संयोगवंश संत कबीर का पुत्र कमाल वहीं खड़ा था। इतना बड़ा झमेला देखकर कमाल ने पूछा, क्या बात है? तब सेठ ने कहा, मुझे कोढ़ मिटाना है। दान पूर्ण करूंगा, भंडारा करूंगा, 3 लाख रुपए खर्च करूंगा। कमाल, ओहो, कोढ़ मिटाने के लिए 3 लाख रुपयों का खर्चा? कमाल ने कहा, आपको खर्च करने हो तो आप भले ही करो, परंतु मैं आपका कोढ़ ऐसे ही मिटा दूं तो आप गंगा में स्नान करो और आर्त हृदय से हे राम ऐसे कहो और राम नाम कहते ही राममय हो जाओ तो आपका कोढ़ ऐसे ही चला जाएगा। सेठ को विचार आया, बड़े बड़े इलाजों से जो कोढ़ ना मिटा वह मात्र राम नाम से मिट जाएगा। सेठ ने कहा, ठीक है, चलो आजमा कर देखते हैं। सेठ ने कमाल को प्रणाम किया और गंगा में उतरा। डुबकी मारते हुए सेठ ने कहा, हे राम। किंतु जब बाहर निकलकर देखा तो कोढ़ ज्यों का त्यों। कमाल बोला, सेठ जी, आपने जरूर कुछ गलती की है। स्वार्थ से राम नाम लिया होगा, आर्थ भाव से नहीं। फिर से डुबकी मारकर प्रेम से राम नाम लो। सेठ ने फिर से डुबकी लगाई और प्रेम से कहा, हे राम। किंतु बाहर आकर देखा तो कोढ़ वैसे ही ज्यों का त्यों। कमाल रुष्ट हुआ, कैसा आदमी है, कुछ असर नहीं होता है। कमाल खुद गंगा जी में उतरा और सेठ से कहा, लगाओ डुबकी। जो ही सेठ डुबकी लगाने को झुका, त्यों ही उसकी गर्दन पकड़कर कमाल ने डंडा दे मारा। सेठ व्याकुल होकर बोल उठा, हे राम। फिर गंगा में डुबकी लगाकर बाहर आया तो कोढ़ तो गायब। सेठ कमाल को लाख रुपए देने लगा। तब कमाल ने कहा, हमें नहीं चाहिए ये रुपए, आप ही इन्हें किसी अच्छे काम में लगा देना। कमाल नाचते कूदते आया और कबीर जी से कहने लगा, पिताजी, आज एक कोढ़ी को 3 राम नाम से ही ठीक कर दिया। कमाल को ऐसा लगा कि पिताजी खुश होकर शाबाशी देंगे, किंतु इसके विपरीत ही कबीर जी नाराज हो गए और बोले, 3 राम नाम, तूने 3 बार भगवान का नाम खर्च किया केवल एक कोढ़ी को ठीक करने के लिए। अरे पागल, राम नाम को इतने तुच्छ उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया। तू कुछ नहीं जानता, जा संत तुलसीदास जी के पास जा और राम नाम की महिमा को जान। तूने जो यह मूर्खता भरी गलती की है वो उन्हें कह सुना दे, फिर ऐसी भूल ना करना। कमाल गया संत तुलसीदास जी के पास और प्रणाम करके सारी हकीकत उन्हें बता दी। तुलसीदास जी, तुम्हें कबीर जी ने यहाँ भेजा है। कमाल, जी हाँ। तुलसीदास जी समझ गए कि इसे जरा राम नाम की महिमा का ख्याल आ जाए, इसलिए कबीर जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो। गांव में जितने भी कोढ़ी हो सब तुलसीदास जी के द्वार पर आ जाएं, सबको ठीक कर दिया जाएगा। ढिंढोरा पिटवा दिया गया। करीब 500 कोढ़ी एकत्रित हो गए, सबको बैठा दिया गया। तुलसीदास जी ने तुलसी का मात्र एक पत्ता लेकर उस पर राम लिखा दिया और उसको पानी के साथ घोंटकर 4-5 घड़ों में डाल दिया, जिसके पश्चात वे उस पानी को सब कोढ़ियों पर छांटने लगे। जिन जिन कोढ़ियों पर पानी के छींटे पड़ते गए वे सब ठीक होते चले गए। कमाल को आश्चर्य हुआ। वो कबीर जी के पास आकर कहने लगे, पिताजी, संत तुलसीदास जी ने तो एक राम नाम से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने कमाल को संत सूरदास जी के पास भेजा। सूरदास जी के पास जाकर कमाल ने कहा, मैंने 3 राम नाम से एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। संत तुलसीदास जी ने तो मात्र एक राम नाम से ही 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। सूरदास जी समझ गए कि कबीर जी ने कमाल को कुछ सीखने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, बस पूरी राम नाम से केवल 500 कोढ़ियों का कोढ़ ही मिटाएं। देख, सामने पानी में एक मुर्दा बह रहा है, उसे ले आ। कमाल को तो परम आश्चर्य हुआ। ये है तो सूरदास, अंधे और इन्हें पानी में बहता मुर्दा कैसे दिख गया?
कमाल पानी में उतरा और मुर्दे को सूरदास के पास ले आया। सूरदास जी ने मुर्दे के कान में केवल रा कहा और मुर्दा जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा, वाह, राम शब्द के र कार मात्र से मुर्दा भी जीवित हो सकता है तो राम नाम की कितनी महिमा है। आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।